हेलो एवरीवन। तो भाई आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आप एक ऐसे फ्यूचर प्रोफर्म के बारे में बताओ जहां पे हम लोग ट्रेस्ट कर पाए, जहां पे हम लोग ट्रेड कर पाए, जहां पे पे आउट लेके कोई दिक्कत ना हो। तो भाई आज मैं एक ऐसे प्रोफर्म के बारे में बताने वाला हूँ विच इज लूसिड ट्रेडिंग प्रोफर्म, जहां पे आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। एंड आप में से बहुत कोई जानते हैं लूसिड प्रोफर्म के बारे में। काफी सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि भाई आप लूसिड ट्रेडिंग प्रोफर्म की एक वीडियो बना के अपलोड कर दो, हमें उसके रूल्स के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है। तो आज भाई इस वीडियो में मैं लूसिड ट्रेडिंग प्रोफर्म के बारे में बताने वाला हूं। एंड आप में से जो कोई भी फ्यूचर्स ट्रेड करते हो एंड ऑलरेडी लूसिड ट्रेडिंग से पे आउट ले चुके हो, तो भाई कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि ऐसे हमारे चैनल पर कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसे पे आउट ले चुके हो। चलो मैं यहाँ पे रिव्यू स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पे जितने भी सारे रूल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा लूसिड ट्रेडिंग प्रोफर्म की वेबसाइट। सबसे पहले हम लोग एक बार इसका अकाउंट वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना लूसिड ट्रेडिंग ने अपने वेबसाइट में फ्रंट में लिख के रखा है कि यहाँ पे जो ड्रॉडाउन टाइप होता है ना वो ईओडी ड्रॉडाउन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। एंड इसके अंदर माइक्रो स्केलिंग भी होता है 10:1 करके। एंड कोई भी ऐसा हार्ड ब्रिज वाला रूल्स नहीं होता है इस प्रोफर्म के अंदर। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाता है 90% दिया जाता है। एंड यहाँ पे आप डेली अपने फंड्स को विड्रॉल कर सकते हैं। जो भी रूल्स होता है ना भाई बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल रूल्स होता है जो भाई लूसिड ट्रेडिंग यहाँ पे कह रहे हैं। अभी हम लोग एफएक्यूज में जाके और डिटेल में जानेंगे एक्चुअल में क्या लूसिड ट्रेडिंग का रूल्स हम लोगों के लिए इजीएस्ट है या हार्डेस्ट है। तो यहाँ पे देखो आपको ना 3 तरीके का अकाउंट मिल जाता है, लूसिड प्रो, लूसिड फ्लेक्स एंड लूसिड डायरेक्ट। अभी बहुत कोई रिसेंटली मैंने देखा है ज्यादातर लोग ना लूसिड फ्लेक्स वाला अकाउंट ले रहा है। अभी चलो देखते हैं कि हर एक अकाउंट में ना क्या क्या मिल रहा है। अभी मान लो भाई आप लूसिड प्रो का अकाउंट ले रहे हो। लूसिड प्रो के अंदर जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है 25 के से अकाउंट साइज स्टार्ट होता है एंड जो आप अप टू 150 के तक अकाउंट ले सकते हैं यहाँ पे। अभी मान लो भाई आप यहाँ पे एक 25 के अकाउंट ले रहे हो। इसका जो प्राइस है भाई $94.50, ये वन टाइम पेमेंट है। यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट आपका होता है वो है 1250 आपका प्रॉफिट टारगेट होता है। अगर आपके पास 25 के का प्रो इवैल्यूएशन अकाउंट है तो भाई यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 1250। मैक्स लॉस लिमिट जो होगा 1000 होगा। ड्रॉडाउन टाइप जो होगा यहाँ पे एंड ऑफ डे, यहाँ पे वो वाला ड्रॉडाउन है जो मैं कल मेरे वीडियो पे बताया था। 8 ड्रॉडाउन के बारे में बताया था। अगर आप में से कोई भी ड्रॉडाउन के बारे में नहीं जानते हो ना भाई तो मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लो, कल मैंने अपलोड करा था जहां पे मैंने टोटल 8 ड्रॉडाउन रूल्स के बारे में बताया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डीएलएल है यहाँ पे वो नहीं है। मैक्स साइज यहाँ पे 2 मिनी है एंड 20 यहाँ पे माइक्रो है। यहाँ पे आपको 2 प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट प्लेटफॉर्म में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ये वाला मिलता है एंड साथ में रिदमिक डेटा फीड मिलता है। ज्यादातर लोग यहाँ पे रिदमिक चूज करते हैं प्लेटफॉर्म के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे फंडेड रूल्स। तो भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है, पे आउट प्रॉफिट टारगेट है वो है 250। आप जब पास कर लेंगे एंड जब आप पे आउट बनाने के लिए सोच रहे हो तो अगर आपको ये नहीं पता मिनिमम कितना पे आउट बनाने से हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे वो है $250। और मैक्स लॉस लिमिट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है ना वो 40% होता है जो मुझे लगता है कि बाकी सारे के कंपैरिजन से बिल्कुल सही है। 40% कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना होगा। यानी यहाँ पे जो जो चीजें मैंने बताया ये हर एक अकाउंट के लिए सेम होगा। अभी मान लो मैं लूसिड फ्लेक्स वाला अकाउंट लूंगा। अभी इसके अंदर जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है सेम 25 के से स्टार्ट होता है एंड 150 के तक अकाउंट आपको मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो प्राइस आएगा ना वहां पे 94 समथिंग था, यहाँ पे इसका प्राइस हो जाता है $70। जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट तो सेम रहता है 1250, मैक्स लॉस लिमिट भी सेम 1000। यहाँ पे भी ड्रॉडाउन टाइप ईओडी है लेकिन भाई यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है ये 50% है। ठीक है। मैक्स साइज 2 मिनी और 20 माइक्रो। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फंडेड रूल्स में जाऊँ तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिनिमम डेज ऑफ प्रॉफिट है भाई वो है 5। तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे ऐसे डिफरेंस मिलेगा एंड ये भी सेम हर एक अकाउंट साइज के लिए सेम होगा। उसके बाद है लूसिड डायरेक्ट अकाउंट। तो भाई यहाँ पे देखो लूसिड का एक डायरेक्ट फंड है जिसका प्राइस है 238। जो वन स्टेप के अकाउंट में बता रहा था थोड़ी देर पहले $94 एंड लास्ट में बताया जो फ्लेक्स वाला अकाउंट है $70। एंड वहाँ पे तो आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना होता था लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट फंड है ये। एंड बस यहाँ पे आपको लॉस लिमिट देखना होगा, यूएडी देखना होगा एंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स भी कम रखा गया 20% कंसिस्टेंसी रूल्स। एंड बस पे आउट के लिए आपको 5 दिन यहाँ पे ट्रेड करना होगा। मिनिमम डे टू पे आउट 5 डेज, मैक्स अकाउंट यहाँ पे 5। तो भाई अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो, डायरेक्ट अकाउंट लेते हो तो प्राइस तो थोड़ा बढ़ेगा ही, जैसे कि हमारे सीएफडी में इंस्टेंट अकाउंट था ठीक वैसे ही। अभी ये भी सेम हर एक अकाउंट साइज के लिए सेम आपका रूल्स रहेगा, बस प्राइस यहाँ पे बढ़ता रहेगा। 50 के का प्राइस 364 है, 100 के का प्राइस 490 है, 150 के का प्राइस $588 है। ठीक है। उस हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे एफएक्यूज की तरफ। सबसे पहले ना यहाँ पे जनरल इन्फो में जाते हैं। तो जनरल इन्फो में इनका कंपनी के बारे में बताया गया है तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो हम लोग फीस, पेमेंट्स एंड पे आउट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। एक्सेप्ट पेमेंट मेथड्स। तो भाई अगर आप यहाँ पे पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे वीज़ा एक्सेप्टेड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिस्कवर है, डिनर्स क्लब है एंड माइस्ट्रो है। तो उसके बाद हम लोग आएंगे बैक पे आउट मैथड्स। अभी पे आउट मैथड्स क्या क्या है भाई? पे आउट मैथड्स है भाई इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर फॉर यूएस बेस्ड ट्रेडर्स है, ये यूएस के लिए है। टू कनेक्ट योर बैंक अकाउंट टू प्लेड फॉर इंस्टेंट ट्रांसफर, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में जाओ, पे आउट ऐड बैंक अकाउंट। एंड उसके साथ साथ अगर आपको बैंक पे विड्रॉल नहीं लेना है भाई, आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके का ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफर है, पेपल है एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो का ऑप्शन है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ भाई, आप क्रिप्टो चूज करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट होता है। यहाँ पे लूसिड फ्लेक्स है, लूसिड प्रो है एंड यहाँ पे लूसिड डायरेक्ट है। तो सबसे पहले ना हम लोग लूसिड फ्लेक्स में जाते हैं। अभी देखो लूसिड फ्लेक्स इवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखो भाई लूसिड के अकाउंट के अंदर अगर आप $25,000 का अकाउंट लेते हो फ्लेक्स वाले अकाउंट में, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे और डिटेल में बताया गया हो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा 1250 का, $1000 का आपका मैक्स लॉस लिमिट, 50% का कंसिस्टेंसी, मैक्स साइज 2 मिनी और 20 माइक्रोस, 50,000 का डॉलर। यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट 3000, मतलब ये डबल होता रहेगा तो ये भी डबल होता रहेगा, ठीक है। इजीएस्ट है ये। एंड इवैल्यूएशन अकाउंट में जो बेनिफिट्स क्या है फ्लेक्स वाले अकाउंट के अंदर, वन टाइम फी, नो मंथली रिवीलिंग, टेक एज लॉन्ग एज यू नीड टू पास, मतलब आपको जितना टाइम चाहिए आप उतने टाइम में पास कर सकते हैं। अपग्रेड टू फंडेड अकाउंट विद इन 5 to 30 मिनट्स ऑफ हिटिंग प्रॉफिट टारगेट, नो एक्टिवेशन फीस ड्यू टू अपग्रेड टू फंडेड अकाउंट। यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन फीस नहीं लगेगा जब आप अपने फंडेड अकाउंट को अपग्रेड कर रहे होंगे। देयर इज नो डीएलएल ऑन लूसिड फ्लेक्स इवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे कोई डीएलएल नहीं है। लूसिड फ्लेक्स इवैल्यूएशन में आपको 15% कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना होगा क्यूशन बिल्ड करने के लिए, तो आप उसके बाद आप 2 दिन के अंदर पास कर सकते हो। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं एंड मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे लूसिड फंडेड अकाउंट, फ्लेक्स फंडेड अकाउंट। तो भाई इसके अंदर डीएलएल नहीं है, स्केलिंग प्लान यहाँ पे आप कर सकते हैं 25K के अकाउंट के लिए। 50K के अकाउंट के लिए आपका जो डेली लॉस होगा 2000, 1 लाख के लिए 3000, 1.5 लाख के लिए 4500। एंड भाई इसके अंदर भी डीएलएल नहीं है एंड देयर इज नो कंसिस्टेंसी परसेंटेज ऑन लूसिड फ्लेक्स फंडेड अकाउंट। जब आप लूसिड फ्लेक्स फंडेड अकाउंट में आएंगे ना, उस टाइम पे आपका कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। अगर आप लूसिड फ्लेक्स के अंदर पे आउट जब आप निकालेंगे, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखना होगा ताकि आपका वो चीज़ें वायलेट ना हो। तो भाई यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, टू बी एलिजिबल फॉर ए पे आउट फ्रॉम ए लूसिड फ्लेक्स अकाउंट, ट्रेड विथ इंटीग्रिटी। तो भाई अगर मैं ये पूरी चीज़ को एक लाइन में बताऊँ भाई, ये लोग यहाँ पे गैम्बलर नहीं चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स आए। एंड अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो भाई आप सीख के आए ताकि इंडस्ट्री का नाम खराब ना हो। एंड ये लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारे जो भी पार्टनर रहेगा ना, हमारे यहाँ पे जो भी कस्टमर्स रहेगा, जो भी ट्रेडर रहेगा भाई, वो लोग भी प्रोफेशनल ट्रेडर बने, वो लोग कुछ करे। तो भाई मेन मुद्दा बात यही है। उसके बाद है इनएक्टिविटी पॉलिसी। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन तक अगर आप इनएक्टिविटी रहते तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। माइक्रो स्कैल्पिंग प्रोहिबिटेड। तो भाई ये क्या है? तो भाई माइक्रो स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि एक स्मॉल प्राइस मूवमेंट के अंदर आप एक बिग लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई। वो यहाँ पे बताया जा रहा है माइक्रो स्कैल्पिंग जो प्रोहिबिटेड है इसके अंदर। व्हाट हैपेंस इफ माइक्रो स्कैल्प? Lucid trading uses automated system to detect micro scalping patterns. You will be flagged if, मतलब आप भाई यहाँ पे कोई भी तरीके का यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। माइक्रो स्कैल्पिंग जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है ये लोगों ने कि भाई अगर आप यहाँ पे माइक्रो स्कैल्प करते हो तो यहाँ पे एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम रखा गया है जो भाई आपको पकड़ लेगा कि आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर रहे हो, मतलब उल्टा सीधा ऐसे माइक्रो स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो वो लोग मैन्युअली नहीं दिखेगा। आप जब भी ऐसे ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट हो जाएगा एंड वहां से आपका अकाउंट यहाँ पे फ्लैग कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स आर जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड्स हेल्ड फॉर 5 सेकंड और लेस, मतलब आप यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड कर रहे हो या उससे कम तक होल्ड कर रहे हो एंड 50% प्रॉफिट आपका ऐसे आए हैं, तो भाई वो यहाँ पे काउंट नहीं करा जाएगा एंड ये माइक्रो स्कैल्प के अंदर आए। इफ योर अकाउंट इज फ्लैट, लूसिड विल इनिशिएट ए मैनुअल रिव्यू टू वेरीफाई वेदर द बिहेवियर वायलेट्स कंपनी पॉलिसीज। यहाँ पे अगर आपके अकाउंट फ्लैग होते हैं तो भाई यहाँ पे आपका मैनुअली वेरीफाई करा जाएगा कि आपने एक्चुअल में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद इफ बैड फेथ एक्टिविटीज कंफर्म्ड, यू मे रिसीव ए रिटन वार्निंग
अगर आपका ऐसा कोई एक्टिविटी कंफर्म यहाँ पे उनको मिल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो भाई आपको एक रेटिंग वार्निंग मेल भेज सकता है, ठीक है। इफ फ्लैग बिहेवियर कंटिन्यूज आफ्टर ए वार्निंग, ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम माइक्रो स्कैल्पिंग एक्टिविटी विल बी forfeited, you may be permanently restricted from using lucid trading service। तो भाई देखो, नॉर्मली अदर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता था, जो भी सीएफडी में आप ट्रेड करते थे, अगर आपका अकाउंट वायलेट हो जाता था एंड आप ऐसे कुछ चीजें कर लेते थे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देते थे एंड उसके बाद आप फिर से पैसे देकर उसे खरीद सकते थे। लेकिन भाई यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कोई वार्निंग मेल दे रहा है एंड आप वो सेम चीज कंटिन्यू करते हुए जा रहे हो, सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो, तो भाई यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम सर्विस भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि आपको परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट करा जाएगा लूसिड ट्रेडिंग सर्विस से। ये चीजें आपको नहीं करना है। ट्रेडर्स में रिक्वेस्ट एंड अपील इफ दे बिलीव द फ्लैग एक्टिविटी वाज इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा सारी चीजें सही है, तो भाई आप यहाँ पे अपील भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है। तो आई होप मैं आपको ये चीजें समझा पाया व्हाट इज माइक्रो स्कैल्प। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। प्रोहिबिटेड हेजिंग, मुझे हेजिंग के बारे में आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हेजिंग का मतलब आपको पता है कि हेजिंग क्या है। हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स हेल्ड बाय द सेम यूजर। अगर आप सेम यूजर हैं, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप वहाँ पे हेजिंग कर रहे हो, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। हेजिंग बिटवीन डिफरेंट यूजर अकाउंट्स, अगर आप डिफरेंट यूजर का भी अकाउंट होल्ड कर रहे हो, मतलब आप हेज कर रहे हो, तो भी भाई यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। हेजिंग बिटवीन डिफरेंट फर्म और फंडेड प्लेटफॉर्म, अगर आप डिफरेंट फंडेड प्लेटफॉर्म या डिफरेंट फर्म आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, हेज कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एनी अदर फॉर्म ऑफ हेजिंग डिजाइन टू बाईपास रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, वो भी भाई इसके अंदर अलाउड नहीं है। व्हाट हैपेंस इफ आई हेज, यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिस एंड द एसोसिएटेड अकाउंट्स विल बी रीसेट टू प्रियर डेज बैलेंस। After repeated offenses, all involved account will be breached and you may be permanently restricted from using lucid trading services। तो भाई यहाँ पे भी सेम है, अगर ये सेम चीज आप दोबारा रिपीट करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे परमानेंट बंद कर दिया जाएगा, जिससे आप बाद में यूज भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद है आपका प्रोहिबिटेड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो भाई इसके बारे में भी आपको पता होगा व्हाट इज HFT। तो भाई फर्स्ट ऑफेंस देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो। तो भाई HFT का मतलब सिंपल भाषा में ये है, मान लो आप कोई ऐसे हाई वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड कर रहे हो एंड बहुत कम सेकंड के लिए आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करे हो एंड उसके बाद आप ट्रेड को क्लोज कर दे रहे हो, ठीक है, जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं एंड वहाँ पे लॉसेस होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो उस चीज को यहाँ पे HFT कहा जाता है। व्हाट हैपेंस इफ आई यूज HFT, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ना हर एक जगह पे एक फर्स्ट ऑफेंस दिया जा रहा है, एक चांस दिया जाता है। यहाँ पे भी सेम, यू विल रिसीव ए रिटन वार्निंग, आपको वार्निंग करा जाएगा फर्स्ट में। रिपीटेड ऑफेंसेस, ऑल प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम HFT एक्टिविटी विल रिमूव, अकाउंट विल बी क्लोज, यू विल बी परमानेंटली रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग लूसिड ट्रेडिंग सर्विस। यहाँ पे भी सेम, आपको परमानेंटली यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करा जाएगा। यू मे फाइल एन अपील इफ यू बिलीव द एक्टिविटी वॉज इनकरेक्टली फ्लैग्ड। तो आपके पास यहाँ पे अपील का भी ऑप्शन है भाई, ठीक है। आई होप मैं आपको यहाँ पे HFT के बारे में समझा दिया है। उसके बाद परमिटेड एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड है, जैसे कि भाई यहाँ पे आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, लेकिन भाई वो टोटली आप अपने रिस्क से करेंगे कि कौन से टाइम में करना है, कौन से टाइम में नहीं करना है, वो चीजें आपको पहले से समझ लेना होगा। वही सारी चीज यहाँ पे देखिए बताया गया है। न्यूज ड्रिवन मार्केट्स आर हाईली volatile and may involve slippage or velocity logic triggers. Certain price movements during news events may result in slippage influencing trade execution at unexpected price of triggering unique order behaviors ड्यू टू वेलोसिटी लॉजिक मैकेनिज्म। जो चीजें मैंने बताया कि यहाँ पे हाई वोलाटाइल मार्केट रहता है, यहाँ पे सर्टेन प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो भी हाई इंपैक्ट न्यूज होगा, तो उस टाइम पे आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है ताकि आपका अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी ना हो। स्केलिंग इनटू ट्रेडर्स, तो भाई आप यहाँ पे अपने अकाउंट को स्केल भी कर सकते हो एंड भाई यहाँ पे आपको अलाउ करा जा रहा है जेन्युइन स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। जो जेन्युइन स्कैल्पिंग है वही आप यहाँ पे कर सकते हैं। जेन्युइन स्कैल्पिंग इज अलाउड, शॉर्ट टर्म एंट्रीज एंड एग्जिट दैट रिफ्लेक्ट रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन एंड मार्केट बिहेवियर आर वेलकम। ट्रेडर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर एक्टिविटी रिमेन्स विद इन माइक्रो स्कैल्पिंग पॉलिसी गाइडलाइंस। आप जो भी स्कैल्प कर रहे हो ताकि वो गाइडलाइंस के अंदर है, ठीक है, गाइडलाइंस से बाहर ना जाए। ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज, तो भाई इसके अंदर आपको ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज भी यूज करने का परमिट कर रहे हैं। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम एंड ट्रेड कॉपियर्स आर परमिटेड, ऑल ऑटोमेटेड एक्टिविटी मस्ट कंप्लाई विथ लूसिड ट्रेडिंग रूल्स। यहाँ पे जो भी रूल्स है ना भाई, उसके अंदर ही सारी चीजें होना चाहिए।
आप यहाँ पे फ्लिपिंग भी कर सकते हो। फ्लिपिंग का मतलब शायद बहुत कोई नहीं जानते होंगे। फ्लिपिंग का मतलब ये है मिनिमम ट्रेडिंग डे जो रिक्वायरमेंट होता है ना, 3 दिन 4 दिन, उसको पास करने के लिए आप मान लो एक क्विक एंट्री बना लिया। फ्लिपिंग रेफर्स टू टेकिंग ए क्विक इन एंड आउट ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट। तो इस चीज के लिए तो आप एक एंट्री बना सकते हो एंड एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे अलाउड है, इसको कहता है फ्लिपिंग। While we encourage meaningful trading activity, we do not restrict this practice। तो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अलाउ करा जा रहा है, लेकिन पूरे गाइडलाइंस के अंदर ये चीजें आना चाहिए। उसके बाद है भाई आपका अलाउड ट्रेडिंग टाइम्स, Lucid Pro, Lucid Flex and Lucid Direct accounts. All positions must be closed by 4:45 p.m. Monday to Friday. And any open position will be automatically closed by Lucid Trading at 4:45 p.m. ये ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। होल्डिंग ए पोजीशन पास दिस टाइम डज नॉट रिजल्ट इन ए फेल्ड अकाउंट। मतलब अगर आप कोई अकाउंट होल्ड भी कर रहे हो ना तो वो फेल्ड नहीं होगा। एंड मार्केट रीओपन होगा 6 PM संडे टू थर्सडे एंड मार्केट रीओपन टाइम भी यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। एंड ये चीज़ तो आप खुद से आके भी देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप खुद आके भी पढ़ सकते हो एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। आई होप यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता पाया। यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा एंड ये ट्रेडिंग रूल्स के बारे में आप लोगों को बताया। प्रॉफिट स्प्लिट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता है, 90% 10% मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। Trading days with profit. Traders must earn at least the minimum required profit on 5 separate days during the payout cycle. The minimum profit on trading days reset and must be earned again after every approved payout. तो भाई यहाँ पे अगर आप जब फंडेड हो जाएंगे, जब आप यहाँ पे पे आउट साइकिल के अंदर आएंगे ना, आपको भाई उस टाइम पे एटलीस्ट आपको जो प्रॉफिट करना होगा 5 सेपरेट डेज। अगर आपके पास $25,000 का अकाउंट है तो एटलीस्ट आपको $100 5 डेज बनाना होगा, 100 करके। अगर आपके पास 50 का अकाउंट है तो आपको 150, 1 लाख का अकाउंट है तो 200 एंड 1.5 लाख का है तो $250 आपको एवरी 5 डेज आपको बनाना होगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। There is no fixed payout window. You may request a payout and day after meeting all eligibility criteria. Once approved, funds will be deducted from your account within a few minutes. Payouts will be disbursed to your payment method within 2 business days. तो 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे पे आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम्स। मिनिमम पे आउट रिक्वेस्ट इज $500. मैक्सिमम पे आउट रिक्वेस्ट फ्यूचर्स ट्रेडर्स में रिक्वेस्ट 50% ऑफ देयर अकाउंट बैलेंस अप टू मैक्सिमम डॉलर अमाउंट। The max dollar amount depends on account size and is laid out below. 55 के अकाउंट के लिए 50% ऑफ प्रॉफिट अप टू $1,000, 50,000 के लिए 50% ऑफ प्रॉफिट अप टू $2,000, 1 लाख के लिए 50% ऑफ प्रॉफिट अप टू $2,500 एंड 1.5 लाख के लिए 50% प्रॉफिट अप टू $3,000। तो इस चीज़ से होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया एंड उसके बाद लूसिड ड्रॉडाउन के बारे में आपको पता है एंड लूसिड कंसिस्टेंसी परसेंटेज। तो भाई आप में से अगर कोई ऐसा है जो कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं जानते हो, यहाँ पे जैसे कि 50% कंसिस्टेंसी है, तो इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक वीडियो लिंक दूंगा जहाँ पे मैंने 20% को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अगर आप 20% को समझ गए ना तो 50% भी आप समझ जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे वीडियो में जाके सर्च करो कंसिस्टेंसी रूल्स, तो आपको 2-3 वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से कोई एक वीडियो देख लो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। You trade 50K Lucid Flex evaluation account and your largest single day profit was $750. When you reach the $3,000 profit target, plug the value into the above formula. तो भाई देखो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है, ठीक। अभी देखो लार्ज सिंगल डे प्रॉफिट डिवाइड अकाउंट प्रॉफिट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी परसेंटेज। तो लास्ट सिंगल डे आपने जो भी प्रॉफिट बना है, ठीक है, आपने मान लो 10 दिन ट्रेड किया है, 20 दिन ट्रेड किया है, कोई तो दिन आपका ऐसा होगा जिस दिन आपने बाकी दिनों से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करा है, आपको उस दिन का प्रॉफिट यहाँ पे ले आना होगा, ठीक है। देखो आपका $750 डिवाइड कितना है भाई, आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है 3000, तो मैंने डिवाइड कर दिया है, तो कितना हुआ 25%। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मेंटेन कंसिस्टेंसी अंडर द लूसिड फ्लेक्स इवैल्यूएशन 50% रिक्वायरमेंट। तो भाई इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो अगर आपका 25 के अकाउंट है एंड आपका प्रॉफिट टारगेट 1250 है, तो आपका 50% कितना होता है $625। तो आपका ये क्वेश्चन मेन होता है। 50K के लिए $3000 अगर प्रॉफिट टारगेट होता है तो आपका कंसिस्टेंसी $1500, ठीक है। 100K के लिए 6000, कंसिस्टेंसी 3000, 150K फ्लेक्स के लिए 9000 आपका प्रॉफिट टारगेट एंड आपका 50% होगा
4500। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना होगा, ठीक है। दिस इज मेरली एन एग्जाम्पल टेबल बेस्ड ऑन द हिटिंग एग्जैक्टली 50% ऑफ योर प्रॉफिट टारगेट। द क्वेश्चन इज अ परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑफ व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट अर्न इज फॉर द डे एंड विल वेरी फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर। आपको डे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना है भाई, आपको 15% के अंदर ही रखना होगा। नहीं तो आपको विड्रॉल करने के लिए और कुछ दिन ट्रेड करना होगा, तो आपको पहले से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना होगा। इट इज नॉट ए फिक्स्ड डॉलर अमाउंट फॉर ऑल सिनारियोज। द एक्चुअल डॉलर अमाउंट इज डिपेंड ऑन हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न ऑन योर बिगेस्ट डे। आई होप आपको मैं ये समझा पाया। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ पे तो भाई कमेंट जरूर कर देना। भाई मैं नीचे लिंक दे रखा है एंड भाई ऑलरेडी भाई फ्यूचर परफॉर्म है ना, एंड स्पेशल ये वाले परफॉर्म के अंदर ऑलरेडी 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रेडर्स इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं एंड 150 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को पे कर चुके हैं। एंड एवरेज पे आउट टाइम भाई यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ट्रस्ट पायलट में इसका जो रेटिंग है भाई 4.8। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि लूसिड ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा देखूँ एंड यहाँ पे ट्रेड करूँ। तो भाई रिसेंटली ना मैंने इतने सारे ट्रेडर्स को देखा भाई यहाँ से पे आउट लेते हुए, तब मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर वीडियो भी बनाना चाहिए। देन आप लोग भी कमेंट किए थे कि भाई आप इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दो। एंड मैंने सुना है कि एक दो हमारे चैनल से कोई है जो यहाँ से पे आउट बना चुका है। तो भाई आप में से कोई ऐसा है जो वीडियो देख रहे हो मेरा ये, तो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना आप लोगों ने कितना पे आउट ले चुके हो लिसिड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मेरे बाकी सारे वीडियोस के एक बार चेक करो। देन अगर आपको पसंद आते हैं हमारे चैनल की वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।